सबसे पहले दर्शकों को हैप्पी नवरात्रा। एक नए एपिसोड के साथ शहर के जानी मानी हस्तियों के साथ तो शुरुआत करेंगे सबसे जानी मानी हस्ती जिन्होंने शहर की शुरुआत में अपना योगदान दिया, यानी माननीय मुजफ्फर हुसैन जी के साथ। आइए जानते हैं कई सारे विषय पे उनसे बातचीत कर, जो कि एक नया टॉपिक और नया विषय लेकर हम आपके बीच आए हैं, टॉक एंड वॉक। उन्होंने आज कई सारे मंडलों का विजिट लिया है, उनकी पूरी टीम उनके साथ चल रही है और हर जगह कई सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन शुरुआत करेंगे पहले मुजफ्फर हुसैन साहब के साथ और जानेंगे सर, आज आप ये विजिट के लिए निकले हैं, कितनी विजिट्स आप कर चुके हैं? हम आपके साथ ऑलरेडी हैं और आपको कितनी करनी है? सबसे पहले सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले दशहरे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्र हैं, गणेश उत्सव मंडल हैं, गणेश उत्सव हैं, ये हर साल की तरह हम हर मंडलों में, हर सोसाइटीज़ में, हर क्षेत्र में, पूरे शहर में हर जगह हम जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो उसी तरह से आज निकले हैं मीरा रोड की तरफ, कल भाईंदर की तरफ होगा, फिर राय मोरुआ मुर्दा होगा, फिर भाईंदर ईस्ट होगा, फिर भाईंदर वेस्ट होगा। तो पूरे 9 दिनों में जितने भी सार्वजनिक नवरात्र मंडल हैं वहाँ होते हैं, सोसाइटीज़ में होते हैं। इन सारे मंडलों में, सोसाइटीज़ में जहाँ पे भी न्योता हमको दिया जाता है वहाँ पर हम ज़रूर जाते हैं। सर, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही सबको शुभकामनाएं दी। जिस समय मुजफ्फर हुसैन नामदार थे, जिस समय मीरा भाईंदर में इतना कोई पार्टी चर्चित नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन तब भी मुजफ्फर हुसैन सबके दरवाजे, सबके घरों तक थे। कार्ड के जरिए आपके विशेष सबके घर तक पहुंचते थे। एक वो दौर था और एक आज का दौर है सोशल मीडिया, जहाँ खींचातानी चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि प्रचार का या अपनी शुभकामनाएं देने का कौन सा तरीका बेटर था? देखिए, कभी भी शुभकामनाएं देना तो एक व्यक्तिगत रूप में शुभकामनाएं देना, उसकी तो अपनी एक अलग ही महत्व है। एक उसमें सेंटिमेंटल और इमोशनल टच होता है, आदमी व्यक्ति से मिलता है। और ये सारे त्यौहार होते ही इसलिए हैं और ये इसीलिए सार्वजनिक रूप से भी मनाए जाते हैं ताकि इंसान एक दूसरे से मिले। वरना शहर की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आदमी सवेरे जो उठता है, जो काम पर जाता है, रात में 10 बजे थका हारा आता है, उसे सोशलाइजिंग करने का कोई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है कि इस तरह के जो धार्मिक आयोजन है इसका सार्वजनिक रूप से आयोजन किया जाता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मीरा भाईंदर साहब शुरू से जुड़े और मीरा भाईंदर की उन्नति तरक्की में हुसैन परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो पानी हो, चाहे कंक्रीट रोड हो, चाहे 4 लाइन की ट्रेन हो, पानी का माध्यम भी आपके ज़रिए मीरा भाईंदर को मिला। उस समय भी डेवलपमेंट था और इस समय भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस है उसे किस तरीके से कहेंगे? देखिए, हमारी फैमिली यहाँ पे लास्ट 65 ईयर्स से सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड में है और शहर में आज जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान हमारे परिवार का रहा है, हमारा रहा है। और विकास जो होता है वो 4 दिन में या 5 साल में होना मुश्किल होता है। उसके लिए एक लंबा नियोजन करना पड़ता है। जिस तरह से 1990 में जब हम पहली बार नगर सेवक बने थे तो प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी नगर परिषद में, और फिर उस प्लानिंग कमेटी में मैं सदस्य था, लियो कोलोसो साहब चेयरमैन थे और गिलबर्ट मेंडोंसा नगर पालिका के नगर अध्यक्ष थे, म्यूनसिपल काउंसिल थी उस वक्त। तब हमने वो डीपी प्लान इस शहर का तैयार किया, जिसे डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। जो आज आपको शहर नज़र आ रहा है, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट डीपी प्लान। अब शहर की ज़रूरत बदल चुकी है। जो डीपी प्लान बना उसका पीरियड ख़त्म हो चुका है और उसको नया डीपी प्लान, शहर को नया स्वरूप देने की ज़रूरत है और उसके लिए नया प्लान एग्जिस्टेंस में अभी आ जाना चाहिए था। मगर अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक के वो प्लान गवर्नमेंट ने उसको फाइनलाइज नहीं किया है। और उस प्लान में भी जिस तरह हमने 1990 में शहर को 20 साल कैसे होना चाहिए अगले 20 साल में, अब जो प्लान के लिए जो ऑब्जेक्शन सजेशन गवर्नमेंट ने मंगाई तो उसमें भी हमने 50 से ज़्यादा सजेशंस दिए कि अब शहर को ज़रूरतें क्या हैं और आने वाले अगले 20 साल में ये शहर का स्वरूप क्या होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होगी, यहाँ पर कितनी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए, कितने और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए,
ट्रॉमा सेंटर्स हॉस्पिटल होना चाहिए, पुलिस महकमे के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस के हेडक्वार्टर्स की जगह होना चाहिए, परेड ग्राउंड होना चाहिए, पुलिस के लिए एकोमोडेशन होना चाहिए, हेलीपैड्स होना चाहिए इस शहर में। महत्व का है, आपने हमने 26/11 देखा, टेररिस्ट अटैक देखा इस देश में, और ऐसे वक्त पे जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है तो उस वक्त में एजेंसीज़ को इमरजेंसी लैंड होना, इमरजेंसी फोर्स को आना, उस वक्त हेलीपैड्स की ज़रूरत होती है। उतना ही नहीं तो हमने कोविड भी देखा, और कोविड के अंदर हमने देखा कि पेशेंट्स को एम्बुलेंस से लेके गया। मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ जिनको कोविड में लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, तो हमने उनका एयरलिफ्ट किया। हमको यहाँ से सेंटा क्रूज एरोड्रम तक के ग्रीन पैसेज करके पुलिस ने दिया, हमको एयरपोर्ट तक के उनको ले जाना पड़ा ग्रीन कॉरिडोर में। तो अगर इस तरह के हेलीपैड्स अगर शहर में हों, जो सुझाव हमने दिया है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में और इस तरह के कोविड जैसे हेल्थ हैज़ार्ड्स में या और कोई दुविधा आती है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो ऐसे वक्त में शहर में बड़ी जगहों पे हेलीपैड्स होना ज़रूरी है। तो इस तरह के कई सुझाव हमने दिए, कोर्ट्स के लिए दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए दिया। आज तक के वही कोर्ट की इनॉग्रेशन नहीं हुई, इसमें आज तक जज एंड स्टाफ अपॉइंट नहीं हुआ, जो हमने 2004 में कोर्ट की बनाने का प्रक्रिया हमने शुरू किया था विलासराव देशमुख के ज़माने में। आज तक वो कोर्ट का इनॉग्रेशन नहीं हुआ। तो इस तरह की कोर्ट है, लॉ एंड जुडिशरी है, हेल्थ है, हेलीपैड्स है, ऐसे कई सजेशन हमने दिए, और वो गवर्नमेंट के दफ्तर में अभी भी पेंडिंग है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो सुझाव हमने दिया है, उन सुझाव को पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट उसमें कम पड़ेगी, तो अगर कोर्ट में जाना पड़े तो हम उसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे। हजारों करोड़ की सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।